नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। 2019 साल चुनाव का यानी कि लोकसभा चुनाव और इस साल के पहले महीने में 12वीं तारीख यानी कि 12 जनवरी को दो प्रमुख पार्टियां देश की, जिसका नाम है समाजवादी पार्टी और बसपा, दोनों के नेताओं ने 12 जनवरी को यूपी की राजधानी लखनऊ में अपनी 2019 के चुनावी चाल की पहली चाल चली। दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने गठबंधन का ऐलान किया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दोनों साथ आए। साइकिल ने हाथी की सवारी की, या यूं कहें साइकिल पर हाथी सवार हुई। दोनों पार्टियों के नेता 38 सीट फाइनल कर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कही, जिसके बाद बीजेपी खेमे में काफी बेचैनी बढ़ गई। लेकिन मायावती के जन्मदिन यानी कि 15 जनवरी को ही 12 जनवरी के बाद महज 3 दिन बाद ही एक बड़ी खबर, और यूं कहें तो बसपा के लिए बेचैनी वाली खबर, क्योंकि बसपा को चुनावी मैदान में शिकस्त देने के लिए दो प्रमुख पार्टियां, बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के कर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में बसपा और सपा को हराने के लिए ऐलान किया। इस दौरान उनके साथ कई क्षेत्रीय दल के नेता भी मौजूद थे। यह पूरा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के सोनीधापा इंटर कॉलेज के मैदान पे हुआ, जहां विभिन्न दलों के नेता के साथ बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने अपने भाषण में क्या कहा आप खुद ही सुन सकते हैं, लेकिन फिलहाल बसपा के लिए एक बड़ी खबर है और बेचैनी भरी भी, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी का अपना एक कैडर है और वे बसपा के विरोध में चुनाव मैदान में आने को आतुर हैं। मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। अभी नरेंद्र मोदी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का काम किया, और आर्थिक आधार पर आरक्षण किस बेस पे दे रहा है? जो कि संविधान बदलने की बात चल रही है, तो संविधान बदल रहे हैं और संविधान बदल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसीहा हमारे बहुजन समाज का बहन मायावती बनती है। लेकिन बहन मायावती कहती है कि मैं तो स्वागत करती हूँ, 4 साल पहले ये मुद्दा आना चाहिए था, 4 साल पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए था। लेकिन आप उठाकर देखो, संविधान में संख्या के अनुपात में बात कहा गया है और सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक का कोई मामला नहीं है। सामाजिक रूप से जो कमजोर था, शिक्षित रूप से जो कमजोर था, उसको आरक्षण का व्यवस्था मिला है। एक प्रतिनिधित्व का मामला है, एक गरीबी उन्मूलन का कानून नहीं आरक्षण है। ये विकास का मामला, आर्थिक विकास का मामला आरक्षण नहीं है। आरक्षण प्रतिनिधित्व पूर्ण व्यवस्था है, वो आरक्षण का व्यवस्था है। लेकिन माननीय बहन जी इसका स्वागत करती है, तो आप सोच लो कितने ही तैसी है, और हम लोगों को कहते वोट कटवा है। लेकिन साथियों आप जानो, ये बहुजन मुक्ति पार्टी का समय आ गया है। अब नहीं खड़ा हुए और गांव-गांव विरोध नहीं किए तो आने वाले समय में हम बात करने लायक नहीं बचेंगे। इसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी गांव-गांव गली-गली जा रहा है और वो हमको संदेश देते हैं। हम कहते हैं चमन को सींचने में ही कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पे चमन की बेवफाई का। चमन को सींचने में ही कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पे चमन की बेवफाई का, और जिन्होंने रोध डाला चमन को वही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। साथियों ये जान लो, अब अवसर है, समय है, और आप लोग आगे बढ़ के इसमें काम करिए, और बहुजन मुक्ति पार्टी आने वाले समय में इन लोगों को सबक सिखाने वाली है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।